एक बढ़िया क्वेश्चन फिर से हो जाए, समझिएगा क्या। एक सर्कुलर रिंग है, तो आप कहेंगे ये क्या बता दें। इस रिंग में जो ये रिंग दिख रही ना, इस रिंग में क्यू चार्ज, मतलब यदि हम अलग से समझाएं आपको तो समझिए, ये कोई रिंग है और इसमें क्यू चार्ज है। तो ऐसे भी सोचो कि यहां वाले प्लस को रिपल कर रहे हैं, यहां वाले प्लस को रिपल कर रहे हैं, यहां वाले प्लस को रिपल कर रहे हैं। मतलब अभी प्लस प्लस है तो रिपल्सन करेंगे तो इसमें टेंशन आएगा ना, काहे नहीं आएगा भाई। देखो जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में है, बाहर नहीं रिंग में ऐसे है। बताओ ये प्लस इस प्लस को रिपल करेंगे, ऐसे इधर प्लस है रिपल करेंगे। जब ये रिपल करेंगे इधर वाला इधर को, इधर वाला इधर को, इधर वाला इधर को, इधर वाला इधर को, टेंशन आएगा। क्या आएगा? टेंशन। ये तो भी अपने कारण टेंशन आ रहा था, अब टेंशन और बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ने ये कह दिया कि इसके सेंटर में Q0 चार्ज एक और रख दिया गया है। इसके प्लस को तो रिपल कर ही रहे थे, इसके प्लस को तो रिपल कर ही रहे थे, इसके प्लस को तो रिपल कर ही रहे थे, लेकिन तो टेंशन तो आ ही रहा था। अब एक प्लस Q0 और रख दिया गया, तो इस प्लस Q0 के कारण भाई ये प्लस यहां वालों को भी रिपल करेंगे, यहां वालों को भी, यहां वालों को, यहां सबको, टेंशन और बढ़ेगा। तो वही निकालना है कि इंक्रीमेंट इन द टेंशन क्या होगा, जो टेंशन बढ़ा उसकी वैल्यू क्या होगी। लग रहा कि टेंशन कहीं पड़े हो, कुछ सरफेस टेंशन जैसा पड़े हो ना। चलो देखो और कहां पड़े हो टेंशन, या तो सरफेस टेंशन में पड़े हो या कहां पड़े हो, स्ट्रिंग में। तो यार क्या करते हैं हम, इसका कोई एक एलिमेंट डिसाइड कर लेते हैं। ये इसका एक एलिमेंट हमने डिसाइड कर लिया, ये एलिमेंट यहां पे डी थीटा एंगल बना रहा। मान लो ये कोई एलिमेंट आपने लिया ए बी, इस रिंग का लेंथ एलिमेंट, और यहां से यहां चार्ज मान लो, हम मान लेंगे कुछ भी, यहां से यहां चार्ज मान लेते हैं हम, मान लो कुछ भी क्यू डैश कुछ मान लेंगे। तो ए बी की लेंथ कितनी हुई, ए बी की लेंथ हुई आर डी थीटा। कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझ गए? आ गया जी? नहीं आया? देखो देखो, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल डी थीटा, आर्क ए बी अपान आर। देखो ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया आर डी थीटा। आया कि नहीं आया? ये क्यों निकाल रहे हैं? हमको निकालना है इस ए बी लेंथ के चार्ज कितने होंगे। काहे भाई हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये Q0, इस मान लो तुमने ये ए बी लेंथ ली है, यहां पे इस ए बी लेंथ को अलग से दिखा रहे हैं, मान लो यहां से निकाल के यहां रख दिए, तो यहां के चार्ज हमको निकाल आए, और यहां का चार्ज हमको मालूम है कितना है, Q0। कितना है? Q0। इस Q0 और इस Q0 के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक, ये जो आपको रिंग दिखाई जा रही है यहां से यहां तक, वही दिखाई जा रही कि जो रिपल्सन हुआ उसके कारण क्या हुआ, उसमें इंक्रीमेंट क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। थोड़ा सा रेडियस इसकी क्या हुई होगी, चेंज, तभी तो टेंशन लगा भाई। खींचा तभी तो टेंशन लगा। कौन खींचा? रिंग खींचा। क्यों खींचा? इस Q0 ने इसके प्लस पे रिपल्सन मारा। चलो तो देखो यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक
कितने चार्ज हैं? क्यू। रिंग में कितने चार्ज थे? क्यू। तो रिंग की लेंथ कितनी होगी? रिंग की लेंथ होगी 2πr। तो शुद्ध रीवा की भाषा में, 5वीं क्लास में यूनिटरी मेथड इसीलिए पढ़े हो कि उसका यूज करो। 2πr लेंथ के लिए क्यू चार्ज, तो एक लेंथ के लिए Q/2πr चार्ज। एक लेंथ का चार्ज क्या आ गया? Q/2πr। तो कितनी लेंथ का चार्ज निकालना है? आर डी थीटा लेंथ का, यहां से यहां तक का चार्ज, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? आर डी थीटा। भाई एक लेंथ का चार्ज आ गया। अब आपसे कोई कह दे 1 रुपए की इतनी टॉफी आ रही 10, 1 रुपए की 10 आ रही थी, 20 रुपए कितनी आएंगी? एक लेंथ में इतने चार्ज लिखे यहां, चार्ज चार्ज। तो आर डी थीटा लेंथ में कितने चार्ज? आर डी थीटा लेंथ में चार्ज हो जाएंगे Q इंटू आर डी थीटा/2πr। इतने चार्ज, कितने चार्ज आ गए? Q डी थीटा/2π। ये क्या है? इस ए बी लेंथ के चार्ज, जो चार्ज ए बी लेंथ में है, जो चार्ज ए बी लेंथ में है। मान लो ए बी लेंथ के चार्ज क्या है? Q डैश। यहां से यहां तक चार्ज क्या है? Q डैश। अच्छा 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 अच्छा, तो ये लिख लीजिए, मिटाएंगे। Q डैश क्या है? ए बी लेंथ के चार्ज। लिख लिए, माना जाए, लिख लिए। इस Q डैश को हम यहां कर देते हैं, कहीं यहां लिख देते हैं। अब देखिए देखिए देखिए, अब यहां पे रिंग नहीं, लेकिन रिंग ऐसे ऐसे खिंच रही है, सोचिए खिंच रही है। तो इसमें टेंशन फोर्स अलोंग टेंजेंट देखिए, ये देखिए टेंशन फोर्स ऐसे डेवलप होगा, इसके टेंजेंट के अलोंग जो सरफेस है उसके कैसे लगता है? वो टेंजेंशियल सरफेस का टेंशन है इसके। तो अब आप ये बताइए, ये टेंशन फोर्स लगा, एक टेंशन फोर्स ये और एक ये। अब आप बताइए, जो टेंशन फोर्स लगा, यदि यहां से यहां तक डी थीटा है, तो इसका ये अंदर वाला पार्ट कितना होगा? अंदर वाला पार्ट होगा आधा डी थीटा/2। इधर वाला भी क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक डी थीटा/2, यहां से यहां तक डी थीटा/2, तो टोटल क्या हो जाएगा? डी थीटा का आधा इधर, आधा इधर। अच्छा, अब देखिए ये टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर है। देखिए समझिएगा, और इस लाइन पर सुनिएगा, आराम से देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये वाली लाइन कौन सी होगी? रेडियस। ये सेंटर है ना, तो ये यहां से यहां तक रेडियस होगी। और ये क्या है? रेडियस का क्या है? टेंजेंट। तो देखो, ये लाइन इससे डी बना रही डी थीटा/2। दो लाइन जितना आपस में एंगल बनाती हैं, उतना ही उनके परपेंडिकुलर्स बनाते हैं, उतना ही कौन बनाते हैं? उनके परपेंडिकुलर्स। कैसे? देखिए, यदि इनके बीच डी थीटा/2 है, तो ये एंगल भी क्या होगा? डी थीटा/2। बता रहे हैं क्या होगा, देखिए
ये 90 हो गया भाई। रेडियस टेंजेंट से क्या बनाती है? 90। अच्छा, इतना कितना हो जाएगा? ये 90 है, ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला 90 माइनस ये, भाई तीनों का सम क्या होगा? 180। तो ये क्या हो गया? 90 माइनस डी थीटा बाई 2। अब देखिए, यहां से यहां तक 90 होगा, यहां से यहां तक 90 होगा, यहां से यहां तक 90 होगा, यहां से यहां तक 90 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां से यहां तक 90 डी थीटा बाई 2 प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो बोलिए क्लियर? अब आपको लगेगा ये क्या कर दिया। सुनो, 90 बराबर 90 इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है, इसलिए ऐसा सुनिए। आपको नहीं मालूम ये कितना एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा, तो सुनिए, इसको मान लीजिए x, तो यहां से यहां तक क्या होगा? 90। तो x प्लस 90 माइनस डी थीटा बाई 2 इक्वल टू 90। तो 90 90 कैंसिल, क्या गया? x इक्वल टू डी थीटा बाई 2। नहीं समझ में आया? इसको मान लीजिए x, और यहां से यहां तक क्या होगा? 90 होगा। तो x प्लस 90 माइनस डी थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या कर दिया? 90। तो x इक्वल टू क्या गया? डी थीटा बाई 2। यही कहानी इधर भी। और वैसे भी याद रखा करिए, यदि दो लाइन जितना एंगल बनाएंगी, दो लाइन जितना एंगल बनाएंगी, उतना ही एंगल दोनों के क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर। प्रूफ यहां पे कर दिए। ठीक, अब हम बना लेते हैं इसकी एफबीडी, एफबीडी टाइप। या यही देख लीजिए, देखिए ये टी का ये कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस टी थीटा बाई 2, और ये वाला क्या होगा? ठीक है, यहां पे टी साइन। देखो ये टी है, तो ये क्या होगा? कॉस, और ये वाला क्या होगा? साइन। ऐसे इस टी का टी कॉस, और ये वाला क्या होगा? टी साइन। रिजॉल्व कर लिया, टी कॉस टी थीटा बाई 2, टी साइन टी थीटा बाई 2। क्या देख रहे हैं आप? दोनों के कास कास क्या हो रहे हैं? कैंसिल। आप कहेंगे तो हम अलग से ही बना देते हैं। देखिए ऐसे, ये डी थीटा बाई 2 था, ये भी डी थीटा बाई 2 था, ये टी था, और ये टी था। तो ये टी कॉस, और ये क्या हो गया? टी साइन। ऐसे इस टी का टी कॉस, और ये क्या हो गया? टी साइन। आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कास वाले कंपोनेंट क्या हो रहे हैं? कैंसिल। लेकिन देखो, साइन वाले कहां लग रहे हैं? अंदर की ओर। अंदर की ओर कितने लग रहे हैं? इस आर्क पर टी साइन थीटा बाई 2 प्लस टी साइन थीटा बाई 2 क्या आएगा? 2t साइन थीटा बाई 2। जो इसके सेंटर की ओर लग रहे हैं, इनवर्ड लग रहे हैं, टुवर्ड सेंटर लग रहे हैं, टुवर्ड सेंटर, क्या लग रहा है? 2t साइन टी थीटा बाई 2। लेकिन ये Q0 और यहां से यहां तक जो Q चार्ज था, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, ये Q0 यहां के, अब ये बहुत छोटा एलिमेंट है बेटा, डायग्राम में यहां दिखाया गया इतना सा एलिमेंट, इतना सा एलिमेंट है। अब हम डायग्राम में इतना दिखाते तो क्या दिखते?
बड़ा दिखाया गया, समझे? पर है जहां डी लग जाए माने छोटा, डी एल डी क्यू डी एक्स डी टी जहां लग जाए वेरी स्मॉल। तो आप सोचिए इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है, इधर। टोटल टेंशन फोर्स इधर टूवर्ड सेंटर, और ये कहां लग रहा, अवे। इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये लग रहा है, देखो टेंशन वाला इधर से इधर और ये वाला इधर से, ये रिपेल करेगा ना, दोनों को बराबर कर दीजिए। Fe ट्वाइस टी साइन डी थीटा बाई टू। अब सुनिए Fe कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। AB लेंथ का चार्ज, AB लेंथ का चार्ज कितना था, AB लेंथ का चार्ज कितना था, देखो क्या था, Q d थीटा अपॉन 2 पाई। Q d थीटा अपॉन 2 पाई। ये चार्ज इतना किसका था, AB लेंथ का, और ये कौन था, जो उसके सेंटर में रखा था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से यहां की सेपरेशन तो आ रही होगी ना, चलिए, इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2। अब आप हमसे पढ़े हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, then sin theta approximately equal to theta. If theta is very small, then sin theta क्या होता है, approximately equal to theta। पढ़े हैं ना, और अलग से भी कई बार बताया जा चुका है। तो यहां थीटा के प्लेस में कौन है, डी थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्वाइस टी डी थीटा बाई 2। भाई इतने के प्लेस में डी थीटा बाई 2 कब, जब थीटा क्या वेरी स्मॉल। अब बताइए इतना सा चार्ज एलिमेंट है बेसिकली, तो ये एंगल क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। आप कहेंगे डायग्राम में क्यों बड़ा दिखाए हैं, डायग्राम में कंपोनेंट वगैरह दिखाना इसलिए बड़ा दिखाए यार। डी क्यू माने क्या, वेरी स्मॉल, डीएल माने क्या, वेरी स्मॉल। गोली मार दो इसको, देखो क्या आ गया, टी आ गया। ये क्या है बेसिकली, इंक्रीमेंट इन टेंशन कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। इतना टेंशन लगेगा एक्स्ट्रा, बोलो क्लियर, क्या समझे, समझे ये यहां Q0 लगा था, तो ये इसके किसी भी एलिमेंट पे इतना टेंशन मारेगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल। तभी तो देखो रिंग यहां से कहां आ गई है, यहां। समझ में आ गया, आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको और मिलते रहेंगे।